दोस्तों, रिया की असलियत कबीर खान को पता चल जाती है। कबीर खान पहले तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन बाद में वो अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है कि रिया कौन है, उसका पहले मेरे साथ क्या रिश्ता था, या ये मेरी दुश्मन है, मुझे बस इसी से ही शादी करनी है। तो उसके दोस्त कबीर खान को कहते हैं कि कबीर, ये कैसे हो सकता है, सिकंदर कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा और ना ही तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई इस शादी के लिए राज़ी होगा। कबीर कहता है इन सब को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम दोनों मेरा साथ दोगे। तो उसके दोस्त कहते हैं कि कबीर, हम आखिरी सांस तक तेरे साथ खड़े हैं। कबीर रिया के पास जाता है और रिया से कहता है कि रिया, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दुख मिले हैं। रिया कहती है कबीर, तुम कौन कौन से गुनाह की मुझसे माफ़ी मांगोगे। कबीर कहता है मैंने सिर्फ एक ही गुनाह किया है और उसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप का था। रिया कहती है कि जब तुम सारे इल्जाम मुझ पर लगा चुके हो तो मुझसे माफी किस बात की मांग रहे हो। कबीर कहता है रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद तुम्हें दुखी करना नहीं था बल्कि तुम्हारे दुख को थोड़ा सा कम करने का था। मुझे वाकई में ही नहीं पता था कि तुम सिकंदर की बहन हो। अब तो तुमसे मोहब्बत हो गई है, अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है कि तुम सिकंदर की बहन हो या किसी और की। रिया अब कबीर की ऐसी जुनून वाली मोहब्बत देखकर उससे भी अब कबीर से पहले वाली मोहब्बत हो गई है। वो तो पहले से ही कबीर को पसंद करती थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से कबीर से ज़बानी तौर पर नफरत का इजहार करती थी। लेकिन अब कबीर ने आकर वो सारी बातें भी ख़त्म कर दी है। मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो करो लाइक और साथ ही सब्सक्राइब।